प्रिय साथियों नमस्कार। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे प्रवक्ता, इसके बाद हम निषेधक बाद में पढ़ा देंगे। अब चूँकि प्रसंग चालू हो गया है प्रवक्ता का, तो नांदी वाला पाठ हो गया है। उसमें बताया गया था इसमें अष्टपदा नांदी है। मंगलाचरण जो है बता ही चुके हैं, 3 प्रकार का होता है। मेरे साथियों जो है इसमें अष्टपदा नांदी है और इसमें जो है शिव जी जो है, शिव को 8 रूपों में से निर्मित बताया गया है। तो एक पहला क्या था? पहला ये था कि जल रूप, फिर अग्नि रूप, यही ऊपर लिख दे रहे हैं। नंबर 1 जल, नंबर 2 अग्नि, नंबर 3 यजमान, नंबर 4 सूर्य, फिर चंद्र, सूर्य हो गया 4, 5वां चंद्रमा, चंद्र, 6वां हो जाएगा आपका आकाश, 7वां हो जाएगा पृथ्वी और 8वां वायु। तो ये जो शिव हैं ये 8 देवता हैं। इनसे मिल करके शिव जी जो है आप लोगों की रक्षा करें। तो इसीलिए इसमें अष्टपदा नांदी है। नांदी का अर्थ होता है मंगलाचरण। तो कोई ग्रंथ जब प्रारंभ किया जाता है मेरे साथियों, तो मंगलाचरण किया जाता है, तो वही है नांदी। तो मंगलाचरण भी जो है शुरू में भी होता है, बीच में भी होता है, लास्ट में भी होता है। तो इस तरह से ये हो गया मेरे साथियों। इसके बाद जो है, अब चूँकि हो ही गया है ये, अब इसके बाद नांद्यन्ति, इसमें लिखा हुआ है नांद्यन्ति, मतलब कि इसका अर्थ है नांदी पाठ के बाद। नांदी पाठ मतलब यही मंगलाचरण वाली प्रक्रिया समाप्त हो गई। इसके पश्चात सूत्रधार, क्योंकि अब नाटक प्रारंभ होने वाला है मेरे साथियों, तो सूत्रधार मतलब होता है डायरेक्टर, जो निर्देशक होता है, जो मतलब पूरे नाटक को निर्देशित करता है। तो सूत्रधार का प्रवेश हो गया। तो सूत्रधार नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, मतलब कि नेपथ्य की ओर देखकर। नेपथ्य मतलब मेरे साथियों, नेपथ्य उसे कहते हैं जहाँ लोग सजते संवरते हैं। पर्दे के पीछे वाला पोर्शन, जहाँ पे पता लगा कि नाटक हो रहा है, मान लीजिए यही हो रहा है, रामलीले हो रहा है, तो पता लगा कि नेपथ्य पीछे वाला पोर्शन वही है जहाँ राम भी बैठे हैं, लक्ष्मण भी बैठे हैं, रावण भी बैठे हैं। तो वो वाला पोर्शन है नेपथ्य, पर्दे के पीछे वाला भाग। पता लगा कि मंच पे सब विरोधी हैं लेकिन पीछे सब एक हैं, चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण, चाहे रावण, चाहे कुंभकर्ण, जो भी हो। नेपथ्य मतलब है पीछे वाला पोर्शन। तो अब नेपथ्य मतलब कि वही है सूत्रधार नेपथ्य की ओर देखकर। इसमें लिखा है कि नेपथ्याभिमुखम अवलोक आर्ये यदि नेपथ्य विधान अवसितम इतस्तावत् अगम्यताम। माने आर्य यदि नेपथ्य कार्य, अब नेताओं द्वारा वस्त्र इत्यादि धारण का कार्य समाप्त हो गया हो, इधर आओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें सजने संवारने वाला कार्यक्रम जो होता है, अगर वो हो गया हो, तो अब मंच की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इधर आइए। फिर अब ये है कि प्रवेश, प्रवेश मैंने प्रवेश करके, मतलब मंच पर प्रवेश करके। नटी, पहला पात्र आ गया नटी, प्रविष्ट होकर। तो नटी कह रहा है आर्यपुत्र इयमस्मि, आर्यपुत्र यह उपस्थित हूँ, मतलब यहीं पर हूँ, ये भाव है। तो मेरे साथियों नांद्यन्ते शब्द आया, इसमें आपका षष्ठी तत्पुरुष समास होगा और नांदी में जो है नंद प्लस घय प्लस ङीप हो जाएगा, ङीप प्रत्यय,
और नांदी के लक्षण होबे करता है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विजानुपादी नाम तस्मान नांदी संगीता। ये साहित्य दर्पण में लिखा गया है। कहने मतलब ये है कि देवगण, ब्राह्मण और राजा आदि की आशीर्वचन युक्त स्तुति के द्वारा की जाती है, अतः इसे नांदी कहते हैं। तो अब फिर सूत्रधार वाला पोर्शन आ गया। सूत्रधार आर्य अभिरूप इष्ठा परसिद यम अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तु न अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयम नवीन नाटकेनोपस्थितव्य अस्माभिः तत् प्रतिपात्र आधीयताम यत्न है। सूत्रधार कह रहा है आर्य, इस सभा में विद्वान अधिक संख्या में हैं। आज हमें कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल नामक नवीन नाटक का अभिनय करना है, अतः प्रत्येक पात्र पर विशेष ध्यान देना। फिर नटी का आता है कि सुविहित प्रयोग आर्य से न कि मैं परिहास्यति। आपके सुव्यवस्थित अभिनय के कारण कोई न्यूनता नहीं रहेगी, नटी कह रही है। इसके बाद फिर जो है आपका सूत्रधार का आता है आर्ये कथयामि ते भूतार्थम। आर्ये, मैं तुमसे सच कहता हूँ। आर्ये कथयामि ते भूतार्थम। इसके बाद श्लोक आ जाता है अपरितोषाद विश्वाम्न साधुमन्य प्रयोग विज्ञानम बलवदप शिक्षिता नाम मन्य प्रत्ययम चेत है। कहने मतलब है जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाएं तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता। विशेष रूप से शिक्षितों का भी चित्त अपने विषय में अविश्वास युक्त ही होता है। ये सूत्रधार कह रहा है। मतलब कहने मतलब ये है कि जब तक पूर्णतया अभिनय कार्य सफल ना हो जाए या जब तक उसको देख न लिया जाए तब तक मैं उसको सफल नहीं मानता हूँ। अपरितोषाद बलिताम्न साधुमन्य प्रयोग विज्ञानम बलवदप शिक्षिता नाम अत्यंत प्रत्ययम चेत है। कहने मतलब ये है जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए, मतलब कि अभिनय को लोग देख न लें, अभिनय कैसा है, सही है, गलत है, क्या कमी रह गई इसमें, क्या नहीं, जब तक इस तरह से परख न लिया जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता। विशेष रूप से शिक्षितों का भी चित्त अपने विषय में अविश्वास युक्त होता। मतलब आदमी कितना भी शिक्षित क्यों न हो, लेकिन ये बात रहता ही है मन में, भाई अभिनय किया गया है तो उसमें किस तरह का कमी रह गई। जब तक विद्वान लोग उसको परख न लें, समझ न लें, तब तक उसको सही नहीं मान रहे हैं। नटी आर्य एवमेतत् अनंतर करणी मार्य आज्ञापेतु। नटी कह रही आर्य ऐसा ही है, अब जो करना है उसका आप आदेश दें। फिर सूत्रधार कह रहा है कि मत अन्यस्या परिषद श्रुति प्रसादांतः तदिमेव तावद चिर प्रवृत्त योगक्षम ग्रीष्म अधिकृत्यम गीतम संप्रति ही। तो इसके बाद तीसरा श्लोक आ जाएगा आपका। कहने मतलब यह सुधा इस सभा की कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और क्या, अतः शीघ्र ही प्रारंभ हुए। सुखों के योग इस ग्रीष्म ऋतु के विषय में ही गाओ इस समय दिन में। सुधार कह रहा है इस सभा के कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त, सभा के कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त एक सभा मतलब जो मंच पर कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें सब लोग अच्छी तरह से जान लें। और क्या आता है शीघ्र ही प्रारंभ, जल स्नान सुख योग इस ग्रीष्म ऋतु के विषय में ही गाओ इस समय दिन में। जल में स्नान सुखकर ज्ञात होता है, गुलाबों के संपर्क से वन की वायुएं सुगंध युक्त होती हैं, घनी छाया में नींद सरलता से आती है और दिन सायंकाल के समय मनोहर होती है। ये श्लोक है इसके पहले कि सुभग सलीलाओ गाह पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता है प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें श्लोक भी पूछा जा सकता है। जैसे इसमें यह है कि आप परितोषाद विश्वाम साधना मन्य प्रयोग विज्ञानम बलवदप शिष्टानाम प्रत्ययम चेता, ये सुधार कहा है। इसके बाद ये भी सुधारे कथन है सुभग सलिलाओ गाह पाटल संसर्ग सुरभ वनवाता प्रच्छय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया तीसरा। तो इस तरह से अब इसके बाद नटी का
आएगा। तथा इति गायत इस प्रकार से गाती कि इस दिश्चुमितान भ्रमरई सुकुमार केसर सिखानी अवतंसेन दयमाना प्रमादा से इस कुसुमानी। तो नटी वैसा ही होगा, गाती है। युवतियाँ दया भाव से भौरों के द्वारा कुछ कुछ आस्वादित कोमल केसर शिखा युक्त शिरीष के पुष्पों को कान का आभूषण बना रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, शिरीष पुष्प का वर्णन उत्तर मेघ में भी आया है। हस्ती लीला कमल बल के बाल कुंदान विद्धम नीता लोध प्रसव रस्ता पांडता मान्य श्री चूड़ा पासे नव कुर्भकम चारु करड़े शीशम। तो वहाँ शीशम पद आया है। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों ये 4 श्लोक तक संपन्न हो गया है। शेष बातें अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।